नमस्कार दर्शकों, ग्रह संहिता चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्र राशि पर आधारित कर्क राशि कैंसर के लिए मई 2026 के विशेष फल कथन की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा हैं और आप स्वभाव से संवेदनशील और भावुक होते हैं। लेकिन मई 2026 में ग्रहों की बिसात कुछ ऐसी बिछी है कि आपकी भावुकता आपकी ताकत बनने वाली है। इस विशेष वीडियो में हम आपके जीवन के हर उस पहलू को छुएंगे जो आपको सफलता की ऊंचाई पर ले जा सकता है। राहु की अष्टम स्थिति आपको किन गुप्त शत्रुओं से बचाएगी और सूर्य का उच्च होना आपको कैसे राजा जैसा पद दिलाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम कुछ ऐसी गुप्त तिथियों की बात करेंगे जो आपकी लॉटरी लगा सकती है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं ग्रहों का यह महामंथन। मई महीने की शुरुआत में ग्रहों की गोचर स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। 1 मई 2026 को सूर्य मेष राशि में उच्च के होकर आपके दशम भाव यानी करियर हाउस में विराजमान हैं, जो आपको कार्यक्षेत्र में वर्चस्व प्रदान कर रहे हैं। ज्योतिष में इसे दिग्बल कहा जाता है। यह स्थिति आपको वह अधिकार दिलाती है जिसका आप सालों से इंतजार कर रहे थे। गुरु आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आध्यात्मिक खर्च और लंबी यात्राओं के योग बना रहे हैं। शनि देव आपके नवम भाव यानी भाग्य में है। यहां शनि धीमी लेकिन पक्की सफलता के कारक हैं। वे आपसे मेहनत कराएंगे, लेकिन जो देंगे वो स्थायी होगा। राहु और केतु क्रमशः आपके 8वें और दूसरे भाव में हैं, जो अचानक धन लाभ और वाणी पर नियंत्रण की मांग करते हैं। राहु अष्टम में अचानक बदलाव के कारक हैं। वहीं केतु दूसरे भाव में आपकी वाणी को आध्यात्मिक और थोड़ा कड़वा बना सकते हैं। शुक्र और बुध आपके लाभ भाव में बैठकर आय के नए स्रोत खोल रहे हैं। इस महीने आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा चरम पर होगी। लोग आपकी सलाह लेंगे। कर्क राशि वाले इस महीने मैग्नेटिक पर्सनालिटी के स्वामी होंगे। मई का महीना कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन उन्नतिशील रहेगा। दसम भाव में उच्च के सूर्य आपको समाज में मान सम्मान दिलाएंगे। कर्क राशि वालों के लिए इस समय मानसिक शांति सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। राहु की अष्टम स्थिति आपको थोड़ा भ्रमित कर सकती है, लेकिन गुरु का आशीर्वाद आपको सुरक्षित रखेगा। अष्टम राहु के कारण आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। यहां आपको अपनी इंट्यूशन यानी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा करना होगा। मानसिक शांति के लिए एकांत में समय बिताएं। करियर की दृष्टि से यह महीना शानदार है। यदि आप प्रमोशन का इंतजार कर रहे हैं तो 12 मई से 20 मई के बीच खुशखबरी मिल सकती है। उच्च के सूर्य आपके बॉस के साथ आपके संबंधों को सुधारेंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए 15 मई के बाद का समय निवेश के लिए उत्तम है। अगर आप विदेश से जुड़ा व्यापार करते हैं तो गुरु की 12वें भाव की स्थिति आपको बड़ा मुनाफा दे सकती है। लोहे, तेल और तकनीक से जुड़े व्यापारियों को इस महीने अप्रत्याशित लाभ होगा। यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह महीना नींव रखने के लिए उत्तम है। दशम भाव का मंगल यदि आपकी कुंडली में बलवान है, आपको अदम्य साहस देगा। धन के मामले में केतु दूसरे भाव में बैठकर आपको संचय करने में थोड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं। शुक्र का गोचर आपकी आय में निरंतरता बनाए रखेगा। रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं। इस महीने आपको लॉटरी या सट्टा बाजार से बचना चाहिए, लेकिन जमीन जायदाद में किया गया पुराना निवेश लाभ देगा। 15 मई तक संभल कर चलें। राहु अचानक बड़ा घाटा भी दे सकता है। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं तो दस्तावेजों को 2 बार जांचें। अष्टम राहु कभी कभी वसीयत या इंश्योरेंस के माध्यम से अचानक पैसा दिला देता है। इस महीने खर्चों की एक सूची बनाना आपके लिए अनिवार्य है। कर्क राशि वालों, इस महीने आपको वाटर रिटेंशन या पेट की समस्या हो सकती है। गुरु का 12वां भाव खर्च के साथ साथ अस्पताल के चक्कर भी लगवा सकता है यदि आपने लापरवाही की। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें।
राहु की अष्टम दृष्टि और गुरु का 12वां भाव पेट से संबंधित परेशानी या नींद की कमी दे सकता है। योग और ध्यान को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। ड्राइविंग करते समय सावधानी बरतें, विशेषकर महीने के दूसरे सप्ताह में रात को हल्का भोजन करें। शनि की दृष्टि आपके पराक्रम पर है, जिससे आप कभी कभी बहुत थका हुआ महसूस करेंगे। प्राणायाम इसका सबसे बड़ा उपाय है। परिवार में खुशियों का आगमन होगा। चंद्रमा की स्थिति महीने के उत्तरार्ध में बहुत अनुकूल है। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। लव लाइफ की बात करें तो नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। जो लोग विवाह के योग्य हैं, उनके लिए अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। रिलेशनशिप में यदि कोई गलतफहमी चल रही थी तो वह 18 मई के बाद दूर हो जाएगी। सप्तम भाव पर गुरु की शुभ दृष्टि यदि गोचर अनुसार हो, विवाह के पक्के योग बनाएगी। बच्चों की ओर से कोई सुखद समाचार आपको गौरवान्वित करेगा। मई के महीने को और भी शुभ बनाने के लिए ये उपाय जरूर करें। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। गुरुवार को चने की दाल का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि राहु के दुष्प्रभाव कम हो। दर्शकों, समय बदलता है और मई 2026 आपके बदलने का समय है। हिम्मत न हारें। अगर आपको यह विस्तृत विश्लेषण पसंद आया तो अपनी राशि और शहर का नाम कमेंट में जरूर लिखें। ग्रह संहिता को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों के साथ साझा करें ताकि उनका भी कल्याण हो सके। महादेव आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद।